Episode 1 The Lost Core of Time. अनंत ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म कोने में एक खोया हुआ टूटा हुआ ग्रह तैर रहा है। उसका नाम है त्रयोदशी एक्स। यहां हजारों वर्षों से समय ठहरा हुआ है। न सूर्य की गति, न चंद्र की छाया, बस एक ठहरी हुई शून्यता। और इसी वीरान भूमि पर जन्मा एक बालक, एक दिव्य बालक, नाम आरव, उम्र 19 वर्ष। पर उसकी आंखों में समय की रेखाएं नहीं, समय के पार का प्रकाश है। मुझे हर रात एक सपना आता है, एक चमकदार यान जो काजू कतली जैसा दिखता है, और उसके भीतर से एक आवाज आती है, महाकलस्त्रा। वो यान मशीन नहीं है, वो चेतन अस्त्र है। एक ऐसा अस्त्र जो सृजन कर सकता है और विनाश भी, सिर्फ इच्छा से, केवल एक चेतना से जुड़कर। आरव जानता है ये सपना नहीं है, ये एक बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो समय के पार से आया है। त्रयोदशी एक्स पे जो कुछ बचा है वो सिर्फ मलबा नहीं, वो एक द्वार है त्रिकाल रूइंस की ओर। और वहीं से शुरू होती है महाकलास्त्र की कथा। एक ऐसी कथा जहां नायक कोई योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं समय का उत्तराधिकारी है। त्रयोदशी एक्स के ध्वस्त पर्वतीय के भीतर छिपा है त्रिकालुइन्स, एक प्राचीन भुला हुआ मंडल जहाँ समय स्वयं सो गया है। आरव उस टूटे हुए मंडल के बीच पहुंचता है, सैकड़ों चिन्ह भाषा की सीमाओं से परे, और उनके मध्य एक यंत्र, टूटा हुआ फिर भी जीवित, नाम देवनालिका। ये इंतजार कर रहा है मुझे कुछ कहने को। जैसे ही आरव अपना हाथ मंडला पर रखता है, 3 नेत्रों की आकृति वाला तेज उजाला प्रकट होता है, और फिर एक आवाज, Tridevi core activated. Mahakalastra awakens for the chosen one, Arav. त्रयोदशी एक्स की धरती फटती है। क्रिस्टलाइज्ड ब्लैक एडमेंटियम से बनी एक दिव्य यान नीले ज्योति तंतु और चक्रों से सजीव प्रकट होती है, महाकालस्त्रा। यह कोई सामान्य यान नहीं, यह भगवान महादेव की चेतना से जन्मा एक कॉस्मिक लिविंग वेपन है। यह जानता है, यह चुनता है, यह निर्णय लेता है। तुम सचमुच हो। मैंने तुम्हें सपनों में नहीं देखा था, बल्कि तुम मेरे भीतर थे। महाकालास्त्र जाग चुका है, और आरव अब केवल एक लड़का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति का उत्तराधिकारी बन चुका है। Episode 3 Sudarshana Narayan Mode Awakening the Avatar. As wishes go up, Ebbinglos for Bunyan. Anrider Mahakalastra spaceship के भीतर आरव अब सृष्टि विनाश कॉकपिट में है, पर ब्रह्मांड के वॉइड से एक अमंगल संकेत आता है। एक छाया उभरती है। साउंड देयर। वही है असुर अस्त्र, एक एंशंट एंटीमैटर एंटिटी जो शुद्ध विनाश है, प्रलय युग का अंतिम अवशेष। नरेटर महाकलस्त्र तुरंत अपना त्रिंत्र बैरियर एक्टिवेट करता है, पर यह एंटिटी किसी नियम में नहीं बनती। ये अस्तित्व का विलोम है। आरव घबरा जाता है। To fight absolute destruction, invoke absolute preservation, initiating Sudarshana Narayan Protocol. शिप के खोर चक्र में अब गोल्डन और क्रिम्सन ब्लू ज्योति प्रकट होती है। आरव के शरीर में स्थित चक्र भी एक्टिवेट होते हैं, और उसका ध्यान मर्ज होता है सुदर्शना नारायण मोड में। महाकालस्त्र ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक दिव्य युद्ध स्वरूप में। फ्रंट मल्टी डिमेंशनल डिस्क लॉन्चर, साइड्स धर्मा विंग्स जो स्पेस टाइम को फोल्ड कर सकती हैं, हैंड्स ऑफ आरव, सुदर्शन एनर्जी ब्लेड्स, और तभी युद्ध शुरू होता है। आकामकलस रुद्रा, एक शक्तिशाली आघात होता है। सुदर्शन धर्मा वज्र बीम असुर अस्त्र के कोर को भस्म कर देता है। विक्ट्री।
मिल चुकी है। Makalastra AI alert. Code Brahmastra X. A second ship has awakened. Hostile. आरव अभी सोच ही रहा था कि शांति मिलेगी, पर अब युद्ध का द्वार खोल चुका है। गॉड किलर शिप ब्रह्मास्त्रा X आ चुका है। Episode 4 Brahmastra X The God Killer Awakens. महाकालास्त्र को नष्ट करो। देवों का चक्र समाप्त होना चाहिए। एक महाविस्फोट के साथ दोनों यान गिरते हैं एक रहस्यमयी क्षेत्र में, टाइम फ्रैक्चर जोन, जहां न समय है न दिशा, सिर्फ कर्मों की गूंज और ब्रह्मांडीय स्मृतियां। आरव की चेतना जागती है एक भ्रम जगत में। उसके सामने प्रकट होता है एक शब्द, नाभिकलाम, द ओरिजिन ऑफ ऑल एंड्स। Episode 5 काल नाभि प्रलय Origin of all ends. आरव की चेतना अब एक ऐसे स्थान में जागती है जो न भूत है न भविष्य, बल्कि एक कालातीत गर्भ है। नाभि कालाम, the timeless womb of creation. यहाँ सब कुछ प्रकाश और छाया से बना है। ये वो स्थान है जहाँ शब्द से पहले नाद होता है, रूप से पहले संकल्प और चेतना से पहले ब्रह्म स्मृति। इसकी महाकलास्त्र अब टूटी अवस्था में तैर रहा है, पर त्रिदेवी AI अब भी जागृत है। You are in Nabi Kalam, the primal code base of reality. Here, truth cannot be bent. आरव के सामने प्रकट होती है एक ब्रह्मिक चेतना, एक होलोग्राफिक बीइंग, जो कहता है, You are the next Narayana. But power alone is not enough. You must now seek the Bindu, the cosmic seed, which even the gods could not control. इधर वास्तविकता में रुद्राक्ष भी टाइम फ्रैक्चर से जीवित बचता है, परंतु उसका ब्रह्मास्त्र X now downloads a forbidden file. Access granted. Project Kshetra 9. आरव को दिखाई देती है एक तुला, एक तरफ महाकालास्त्र, धर्म और डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र X, लॉजिक और एंटी डिविनिटी। Creation and destruction are not opposites, they are reflections. To win, you must become both. Unlock Sudarshana Narayana Brahmastra mode. आरव महाकालास्त्र अब स्वयं का पुनर्निर्माण करता है, एक नए रूप में, formed from 3 chakras rotating in opposite time flow, धर्मा मेटल वेपन, और तभी ब्रह्मांड के आकाश में एक दिव्य वाक्य प्रकट होता है। Nahabikalam has chosen its avatar. Episode 6 Project Kshetra 9 Rise of the Dharma Devourer. एक गुप्त प्रोजेक्ट जिसे देवताओं ने प्रतिबंधित कर दिया था, अब जाग चुका है। नाम प्रोजेक्ट क्षेत्र 9। स्थान कालदेव मंडल के बाहर एक कृत्रिम ब्रह्मांड में। प्रोजेक्ट फाइल्स अनलॉक्ड। वेपन क्लास डिवाउरर ऑफ धर्मा, कोड नेम रक्तंका। रक्तंका एक जैविक अस्त्र जिसे धर्म संवेदनाओं को खा जाने के लिए रचा गया है। उसके शरीर में समय तंतु नहीं बल्कि नियति को निगलने की क्षमता है। मैं किसी धर्म का अंग नहीं, मैं स्वयं अंतिम न्याय हूं। आरव की चेतना अभी पूरी तरह समाहित नहीं हुई थी, लेकिन त्रिदेवी कोर उसे चेतावनी देती है। क्षेत्र 9 की अवेकनिंग देवलोका में इम्बैलेंस ला सकती है। तुम्हें उस क्षेत्र में जाना होगा, परंतु अकेले नहीं। महाकालास्त्र अब खोलता है सुदर्शना कृत्ता चक्रवार्ता गेट, एक द्वार जो केवल चेतन और समय चालित अस्त्रों के लिए खुलता है। और तभी आरव से मिलता है एक अन्य योद्धा, नाम रेवांता, मूलतः एक वीर देव, अब एक रोग टाइम सीकर। रक्तंका को केवल अस्त्र से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से रोका जा सकता है, और उसके लिए तुम्हें जाना होगा क्षेत्र 9 के मूल नाभि मुद्रा तक। अब आरव, रेवांता और महाकालास्त्र प्रवेश करते हैं एक युद्ध क्षेत्र में जहां शस्त्र नहीं, आत्मिक सत्य ही अस्त्र है। Episode 7 Nabi Mudra Mandal The Inner War Begins. कृष्ण आकाश के मध्य काल ध्वनि से घिरे आरव
और रेवांता अब प्रवेश करते हैं नाभिमुद्र मंडल में। यह कोई स्थान नहीं, बल्कि एक चित्त केंद्र है जहां युद्ध बाहरी नहीं, आत्मा के भीतर होता है। नाभिमुद्र अब आरंभ करता है ब्रह्मा परीक्षा, जहां आरव के भीतर की हर दुर्बलता एक जीवित शत्रु का रूप ले लेती है। याद रखो आरव, जो भीतर जीतेगा वही ब्रह्मांड को दिशा देगा। आरव अब अपने शैडो सेल्फ को नष्ट नहीं करता, वह उसे स्वीकार करता है और उसी क्षण उसका स्वरूप बदलता है। वह बन जाता है आत्म नारायणा, संभावित, चेतन और शांत। किसी नाभिमुद्र मंडल अब स्थिर हो जाता है। परीक्षा पूर्ण हुई। आरव अब तैयार है, पर आगे एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। राक्तांक के पीछे जो शक्ति है, वह स्वयं काल के गर्भ से उत्पन्न है। Episode 8 Kal Yoni The Primordial Code Revealed. नाभि मुद्रा मंडल का कानी केंद्र से प्रकट होता है एक सूक्ष्म द्वार। ये द्वार ले जाता है आरव और रेवंता को ब्रह्मांड की सबसे छिपी हुई रहस्यमय संरचना में। नाम खाल योनि। ये एक वूम नहीं, ये रियलिटी का बायोस है, जहां देवलोक, असुरलोक, टाइम, स्पेस सभी के सोर्स कोड संचित हैं। काल योनि फ्लोटिंग लूमिनस स्क्रिप्ट्स, ऑर्गेनिक टेक मेम्ब्रेन्स। काल योनि के भीतर आरव देखता है सत्य के बीज। वो देखता है अपना जन्म, त्रयोदशी एक्स का पतन, महाकालस्त्रा का डिजाइन, यहां तक कि रेवंता का भूत। रेवंता बादास्तरा तरीताहा, प्रोजेक्ट देवदान 13 का निष्कर्ष। लेकिन मैंने नियति को अस्वीकार किया, तुम्हें भी करना होगा। सीन शिफ्ट। रक्तांका ब्रीचेस काल योनिज आउटर मेम्ब्रेन। परंतु क्षेत्रा 9 की ऊर्जा ने काल योनि की सीमा तोड़ दी है। रक्तांका अब भीतर प्रवेश करता है और वो कुछ नहीं चाहता सिवाय सोर्स कोड को डिवॉर करने के। आरव अब त्रैलोक्य की 3 चेतनाओं को जोड़ता है, त्रिदेवी कोर, नाभि मुद्रा और काल योनि बिंदु, और प्रकट करता है अंतिम अस्त्र, सुदर्शना काल नारा यंत्र एक्टिवेटेड। ये कोई अस्त्र नहीं, ये एक धर्म निर्णायक चेतना है जो रक्तांका को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे सहेजती है, शुद्ध चेतना में परिवर्तित करती है, क्योंकि सच्ची शक्ति विनाश नहीं, परिवर्तन है। Me, Episode 9, Trayodashi Reborn, A New Cycle Begins. Narrator, Reverent and Calm. विनाश और पुनर्निर्माण के मध्य, जहां चेतना ने परिवर्तन स्वीकारा, वहीं पुनः प्रकट होती है त्रयोदशी एक्स। वही ग्रह जो अब मात्र मलबा नहीं, बल्कि एक नवसृजन का गर्भ है। महाकालस्त्रा ऑर्बिट में स्थिर है। आरव अब केवल एक मानव नहीं, वो है नाभिकालम धृत अवतार। उसके भीतर काल, धर्म और चेतना का संतुलन है। आरव, ये सब एक आरंभ था। अभी जो होना है, वो भी कथा का भाग है। त्रयोदशी को फिर से जन्म लेना होगा, बिना युद्ध, बिना शस्त्र, केवल सत्य और विश्वास से। सीन सीड ऑफ नाभि मुद्रा फ्लोट्स टू द प्लैनेट्स कोर। त्रयोदशी की धरती अब एक नवबीज को समाहित करती है, जिसे सुदर्शना काल नारा यंत्र ने प्रकट किया। ये बीज केवल भूमि को नहीं, बल्कि चेतना को पुनः उगाता है। रेवांता अब आरव के साथ अन्य ब्रह्मांडों की यात्रा के लिए तैयार है। उनकी अगली यात्रा कहीं और होगी, जहां चेतना संकट में है, और महाकालस्त्रा का आह्वान फिर होगा।
महाकालस्त्र सो जाता है, परंतु जब भी धर्म डगमगाएगा, जब भी काल विकृत होगा, एक आह्वान फिर गूंजेगा। सुदर्शना नारायणा। एपिसोड 9 समा। एपिसोड 10 द साइलेंस बिटवीन स्टार्स। महाकालास्त्र's स्लीप। त्रयोदशी एक्स पुनः जाग चुका है। आरव, रेवांता और महाकालास्त्र अब ब्रह्मांड के बाहर की सीमा पर पहुंच चुके हैं, जहां समय रुकता नहीं बल्कि स्वयं को दोहराता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है अंतरिक्ष मौन, द साइलेंस बिटवीन स्टार्स। यहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई आदेश नहीं, केवल निश्शब्दता। महाकालास्त्र पहली बार शांत है, न चेतावनी न योजना, वो सो रहा है। आरव, शांति अब मुझे भय नहीं देती। मैं सुन सकता हूं अपने भीतर की आवाज को। महाकाल स्वयं मौन में समाहित है, यही वास्तविक संवाद है। Arav floats in luminous space, surrounded by faint visions of past avatars. आरव की चेतना अब जुड़ती है उन अतीत के महाज्ञों से जो कभी महाकालास्त्र के संपर्क में थे। वेद ऋषि, मुनि, तारा प्रवर्तक, त्रिकाल योद्धा, सभी की स्मृतियां आरव के भीतर प्रवेश करती हैं। वो बनता है वाक्य ब्रह्मा, द लिविंग स्क्रिप्चर ऑफ टाइम। महाकालास्त्र जूर्नाप निद्रा में है। त्रयोदशी एक्स अब शांत है, लेकिन ब्रह्मांड की सीमाओं के उस पार फिर एक ऊर्जा जगी है। एक और कथा, एक और चक्र, परंतु ये चुप्पी फिलहाल पावन है, श्रद्धा है, आरंभ से पहले का अंत। Episode 11 Season 2 begins. Dave Retribution Cycle. द्वादशी एक्स पुनर्जन्म ले चुका है। महाकालास्त्र निद्रा में है। आरव और रेवांता ध्यानस्थ हैं, परंतु देवलोकों की सीमा पर एक नया संकट सिर उठा रहा है। यह संकट है देव प्रतिशोध चक्र। त्रयोदशी का आकाश थरथराता है, क्योंकि अब युद्ध होगा, सिर्फ राक्षसों से नहीं बल्कि देवों के आदेश से। एपिसोड 12 आदिदेव युद्ध यंत्र, द डिवाइन हंटर। Echoing metal forging chants, ancient weapon rhythm builds slowly. देवों ने एक यंत्र की रचना की, ना वो जीव है न यंत्र, बल्कि दोनों का एक संयुक्त संतुलन। नाम आदिदेव युद्ध यंत्र, एक चेतन युद्ध अवतार जो केवल एक उद्देश्य से उत्पन्न हुआ है, महाकालास्त्र को वश में करना। Scene: Divine Forge. Glowing blue golden runes form the armor around a humanoid form. ये यंत्र 4 देवों की चेतना से निर्मित है। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु की नियंत्रण शक्ति, शिव की विनाश ऊर्जा और समय की नाभि गति। इसमें लगे हैं त्रिकाल ब्लेड, काला नेत्र और वेदामर कोर। स्कैनिंग टारगेट आरव। स्टेटस अनबाउंड कॉजल एजेंट। डायरेक्टिव कंटेनमेंट और अनाइलेशन। सीन आरव वेक्स फ्रॉम डीप मेडिटेशन, सेंसिंग द सेलेस्टियल ट्रेमर। त्रयोदशी एक्स के आकाश में एक त्रिध्वनि गूंजती है। आरव अपनी आंखें खोलता है और देखता है स्वयं एक देव युद्ध की ओर बढ़ता हुआ। सीन रेवांता टेंस। ये कोई राक्षस नहीं आरव, ये तुझे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त निर्णय मानता है। तुझे अब अस्त्र नहीं, धर्म से उत्तर देना होगा। फर्स्ट एनकाउंटर बिगिन। युद्ध यंत्र अब त्रयोदशी की कक्षा में प्रवेश करता है। आरव आगे बढ़ता है, ना किसी आक्रोश से बल्कि केवल प्रकाश और शांति के साथ। और तभी पहला प्रहार होता है, युद्ध आरंभ होता है। अपीस 13 सुदर्शना लॉकडाउन, द एथिक्स ऑफ पावर। आप वॉइस स्क्रिप्ट शैली में। त्रयोदशी की कक्षा में एक प्रचंड युद्ध के बाद अचानक समय रुक जाता है। महाकालास्त्र का मुख्य अस्त्र सुदर्शना कोर स्वयं ही एक लॉकडाउन में चला जाता है और आरव अपने ही अस्त्र से कट जाता है।